बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफ़ियत के साए में रखे। आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फ़रमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मुहब्बत की ऐसी ताकतवर कुरानी दुआ है जिसको आपने फ़कत 7 मरतबा ही पढ़ना है, और 7 मरतबा पढ़ लेने के बाद निकाह के लिए, शादी के लिए अपना जायज़ मकसद मुहब्बत की सूरत में पूरा करने के लिए जब आप इस दुआ को पढ़ के अल्लाह ताला से मदद मांगेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ महबूब का हर दिन, हर रात आपकी याद में गुज़रेगा। आपके साथ निकाह करने के लिए आपका महबूब तड़पेगा, तरसेगा। उसकी लम्हा लम्हा एक ही ख्वाहिश रह जाएगी कि कब वो वक्त, वो लम्हा आए जब फ़लाँ शख्स के साथ मेरा निकाह हो, मेरी शादी हो। मेरे अज़ीज़ों, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप तड़प रहे हैं, आप अपने महबूब की मोहब्बत में, उसकी याद में मुख्तलिफ़ वज़ाइफ़ करते हैं, अमलियात करते हैं, अपने महबूब को याद करते हैं, अल्लाह से दुआएं करते हैं कि कोई ऐसा लम्हा आ जाए कि आपके महबूब के दिल में वही तड़प पैदा हो जाए जो तड़प आपके दिल में है। तो आपने इस वजीफ़ा को अल्लाह का नाम लेकर ज़रूर पढ़ना है। आप ख़ुद देखेंगे कि आपको इसके बेहतरीन नताइज मिले हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, क्योंकि इस अमल, इस वजीफ़ा की तासीर बहुत शदीद है, फ़ौरी तौर पर मिलती है, तो आपने इसको सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए ही पढ़ना है। ऐसे अहबाब जो नाजायज़ मकसद लेकर गिलानी साहब यूट्यूब चैनल पर तशरीफ़ लाते हैं, अगर वो इन वज़ाइफ़ व अमलियात को कर भी लें, इनसे फ़ायदा भी उठा लें और फिर उनका मकसद नाजायज़ हो, तो इससे फ़कत उनको गुनाह ही मिलेगा, उनको नुकसान ही होगा। कभी भी कोई ऐसा शख्स जो आपसे मोहब्बत कर बैठे, उसकी कदर करें, उससे दूर मत हों, क्योंकि कितने ही बच्चे बच्चियां हैं जो टूटे हुए दिल के साथ जब मेरे साथ राब्ता करते हैं तो उनकी हालत सुनकर मेरा अपना दिल दुखी होता है। और मैं हमेशा उन सब अहबाब को ये मशवरा दिया करता हूँ, उनसे गुजारिश करता हूँ, नसीहत और वसीयत करता हूँ, जो मेरे पास तशरीफ़ लाते हैं, राबता करते हैं, कमेंट करते हैं कि किसी से मोहब्बत करें, लेकिन किसी का दिल इस तरह ना तोड़ें कि वो शख्स फिर अपने कदमों पे उठ ही ना सके। उस शख्स की ज़िंदगी किसी और के साथ जुड़ भी जाए तो वो आपकी याद में ही तड़पता रहे। जैसा मैं अर्ज़ कर रहा था कि आपने इस वजीफ़ा को 7 मरतबा पढ़ना है। इस वजीफ़ा को अमूमन किसी भी दिन पढ़ लिया जाता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप इशा की नमाज के बाद इस वजीफ़ा को पढ़ें। वजीफ़ा पढ़ने का बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि जिस रोज़ आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है, उस रोज़ आपने नहा धोकर बेहतरीन खुशबू लगाकर रात के वक्त इस तरह से तैयार होना है जैसे आप किसी दावत पे जा रहे हैं। और बिलाशुबा जब आप अपने महबूब को याद करेंगे, महबूब के लिए वजीफ़ा पढ़ेंगे, तो आपका दिल भी तड़पेगा। बाज़ औक़ात आपकी तरफ से ये सवाल भी किया जाता है कि हमने ये वजीफ़ा किया, अमल किया, हमारा महबूब हमारी मोहब्बत में तड़पा या नहीं तड़पा? हम ज़रूर तड़पे हैं। इसके कुछ नफ्सियाती असरात भी होते हैं। जब आप वजीफ़ा करते हैं तो आप कुछ लम्हों के लिए परेशान होते हैं कि इसके असरात मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे। ये वजूहात होती हैं। बाज़ औक़ात ये वजूहात भी होती हैं कि आप चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पर इसके असरात मिलें। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अपने दिल को इखलास के साथ अल्लाह के हुज़ूर पेश करना चाहिए। बेहतरीन तरीके से वजीफ़ा कर लेना चाहिए और नताइज अल्लाह ताला पे छोड़ देने चाहिए। तो आपने बेहतरीन कपड़े पहन के, खुशबू लगा के अपने बिस्तर पे बैठ जाना है, या फिर किसी भी खामोशी वाली जगह पे नमाज के बाद बैठ जाना है। आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी लाज़मी पढ़ना है। 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेने के बाद आपने 4 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अखलास के साथ, नीयत के साथ और तिलावत की तरह दोहराना है। इसके बाद आपने अपना जायज़ मकसद सामने रखते हुए
اس قرآنی دعا کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر۔ اس دعائے مبارکہ کو پڑھتے ہوئے بھی آپ کا دل دکھی ہونا چاہیے، آپ کا درد، آپ کی پریشانی آپ کے سامنے ہونی چاہیے، اور محبوب کا تصور ایسے ہو کہ جیسے محبوب حقیقت میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ ان تصورات کے ساتھ اور اس طریقے سے آپ نے اس دعا کو 170 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور پھر ہاتھ اٹھا کے اپنی زبان میں، اپنے لفظوں میں اللہ سے اپنے جائز مقصد کی تکمیل کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز 3 سے 4 دن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو شخص کبھی آپ کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، اب ہر دن ہر رات آپ کی محبت میں تڑپتا ہے۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں، تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔